चलो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं आई, ठीक है। तो आई से बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सारा तो डायग्राम नहीं बना पाए, अभी हम अपना आंख ही तुमको बताते हैं, ठीक है। अगर आंख है तो आंख में आईब्रो है, आईलिड्स है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या ये बॉल सॉकेट ऐसे करके घुस जाता है भैया, ठीक है। तो ये ऑर्बिट कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा था टीयर ग्लैंड के बारे में या लैक्रिमल ग्लैंड नाम है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? यहाँ पे तुम्हारा आंख के पास एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुमको एग्जैक्ट लोकेशन लिखना है। माथा का फोरहेड का पसीना को कौन नहीं आने देता है? आईब्रो, ठीक है। आईलैशेस जो होता है डस्ट पार्टिकल को एक्सपेल आउट करता है, ठीक है। तो ये सब इसका बायोलॉजिकल आंसर्स है। अब इसके बाद भैया आप बताओ मेरे को, और भी इसमें लोकेशन फंक्शन ही है इस चैप्टर में, बस क्या है? लोकेशन। तो कंपैरेटिव टू प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा किससे आएगा? लोकेशन का, इसी से आएगा। जैसे सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, तुम्हारा ये वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा यही तीन से आएगा। अगर पांच में से तीन चार तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो लोकेशन इसी से आता होगा। तो बहुत बच्चों को देखिए कि स्प्लीन और किडनी रट लिया, बहुत अच्छा बात है। स्प्लीन किडनी का जैसे लोकेशन याद किया, इसका भी करो। इन दी बॉडी, इन दी एब्डोमेन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ बहुत सारा और भी ऑर्गन सिचुएटेड है। तो अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वही बताए जो क्वेश्चन पूछे थे टीयर ग्लैंड के बारे में, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो हम लोग का, उसमें एक केमिकल रहता है जिसका नाम क्या होता है जो जर्म्स को मारता है? लाइजोजाइम। क्या रहता है? लाइजोजाइम। तेरे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तेरे बुक में दिया हुआ है केमिकल का नाम लाइजोजाइम, जो कि इसको क्या करता है? मारता है डस्ट पार्टिकल को। देखो तुम लोग होगा लैक्रिमल ग्लैंड में दिया हुआ है, टीयर ग्लैंड में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कितने तरह का रिसेप्टर होता है ऐसे तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन कर ले, ठीक है। कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कहां पे रहता है कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं भैया। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद जो आता है, ठीक है, वो आता है फंक्शन ऑफ टीयर्स, ठीक है। तो तुम्हारा इमोशंस बताता है, आंख साफ रखता है, तो सभी कोई काम का नहीं है। अब सबसे मेन स्टार्ट करते हैं कहां से भैया? कंजक्टिवा से। फिर यहाँ पे तेरे लिए एक फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन में। किस टाइप के क्वेश्चन में? सीक्वेंस। आप देखो यहाँ पे सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन इन आवर आई जो वो क्या है? कंजक्टिवा। सबको आंख आया हुआ हो या नहीं भी आया हो तो देखा तो होगा, आंख आना इज रेड ऑफ द आई, ठीक है। उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? कंजक्टिवाइटिस बुलाते हैं। इट इज ड्यू टू इंफेक्शन इन कंजक्टिवा। थिनेस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर आई, उसी का नाम क्या है? कंजक्टिवा। फिर भैया आंख गोल है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। गोल नहीं तो वली मान लो। तो यहाँ पे अगर तुम लोग, ओके हम भेज देंगे फोटो में। कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, ठीक है, लेंस, विट्रस ह्यूमर और रेटिना, ये दिया हुआ है। तो अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो तुमको पहले तो समझ में आएगा, हम बताते जाते एक करके। कंजक्टिवा का कहानी खत्म हो गया। सबसे फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, यही वाला जो पार्ट दिया, ये क्या है आपका? कंजक्टिवा। ये क्या है? कंजक्टिवा, थिनेस्ट मेम्ब्रेन इन आवर आई। अब भैया यहाँ पे जो अंदर जा रहे हैं तो ये गोल पार्ट है, ठीक है। हम तुमको बताए थे ये गोल स्क्लेरोटिक लेयर है, पीछे कहलाता है स्क्लेरा, आगे क्या कहलाता है? ये कॉर्निया। द फ्रंट व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज कॉर्निया। जो तुमको व्हाइट आंख दिख रहा है हम लोग अपना, वो क्या है? कॉर्निया। वो क्या है? कॉर्निया। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। फिर दूसरा लेयर जो आता है इसी के बीच में, वो आता है कोरोइड लेयर। वो कौन सा लेयर आता है? जो पीछे ही है, कोरोइड लेयर दूसरा ही है लेयर, जिसका नाम क्या है? यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब यही कोरोइड जो है, देख सब बच्चा आगे एक बार, यहाँ पे भैया इसी का दो एक्सटेंशन है। एक है क्या तुम्हारा? सस्पेंसरी, यहाँ पे देखो, एक है तुम्हारा सिलियरी मसल्स, और दूसरा आगे जाके ये क्या बनाता है? आइरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहे हैं। तुम्हारा कोरोइड लेयर का दो एक्सटेंशन है, क्या क्या है? यहां लिख देते हैं। कोरोइड लेयर का पहला एक्सटेंशन जो है वो क्या कहलाता है? हाँ, तो हम तेरे को यही बोले थे, कोरोइड का दो एक्सटेंशन है, क्या 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 पता है? एक हो गया भैया आपका सिलियरी मसल्स हो गया, ठीक है। दूसरा आगे में क्या है? आइरिस है। दूसरा क्या है? आइरिस। तो एक चीज अब सबका यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग को सबसे पहला चीज आता है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है, ये एक्वस ह्यूमर लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट। तुम लोग अपनी बुक में देखो बहुत अच्छे से पॉइंट दिया हुआ है, कीप द लेंस मॉइस्ट इट रिफ्रैक्ट्स लाइट। लेंस को मॉइस्ट रखता है और क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। भैया कहां पे प्रेजेंट है? लेंस के आगे। कहां पे प्रेजेंट है ये? लेंस के आगे। फिर आता है ये जो रीजन तुमको दिख रहा है, ठीक है, जो आइरिस बनाता है, जो ये रीजन आइरिस बनाता है, इसको कहते हैं प्यूपिल।
तो तुमको अगर आएगा लिखने में सीक्वेंस, ठीक है, वो लाइट का सीक्वेंस है कि लाइट कैसे एंटर कर रहा है। तो भैया लाइट जो एंटर कर रहा है कंजक्टिवा से होके कहां गया, एक्वस ह्यूमर, फिर यहाँ पे प्यूपिल, फिर यहाँ पे लेंस, फिर यहाँ पे विट्रस ह्यूमर एंड देन ऑन रेटिना द इमेज इज फॉर्म, एंड देन ऑन रेटिना द इमेज इज फॉर्म। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया भैया। अब आप आ जाओ लेंस, हम लोग को भगवान जी कैसा लेंस दिया बताओ, बाई कॉनकेव, ठीक है, हम लोग को बाई क्रिस्टलाइन बाई कॉनकेव लेंस दिया गया है भगवान जी द्वारा। यहाँ पे ये चीज देखना, इसमें दो चीजें, एक है सिलियरी मसल्स जो क्या करता है अल्टर द शेप ऑफ लेंस, और एक है तुम्हारा क्या सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को होल्ड करके रखा है, जो लेंस को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो प्यूपिल का जो साइज जो एडजस्ट होता है ताकि वो दूर का ऑब्जेक्ट और पास का ऑब्जेक्ट हम लोग देख सके, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। आंख का जो ये एडजस्टमेंट है फोकस का दूर का और पास का चीज देखने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। तुम लोग को मेनली यहाँ पे ये फंक्शन करना है। फिर आता है तुम्हारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर मेनली इसका काम क्या है भैया, बैलून फुलाए रखने के लिए बैलून को क्या करना पड़ता है, पानी या हवा भर के रखना पड़ता है। आपको ये गोल से देखने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, विट्रस ह्यूमर, वो कर्वेचर बनाए रखता है, आपका क्या बनाए रखता है, कर्वेचर, ठीक है भैया। फिर आता है रेटिना, ये एक स्क्रीन है जहां पे इमेज बनता है। इसी में तुम्हारा कौन क्या चीज से क्या बिखरा पड़ा है यहाँ पे, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। रेटिना में सबसे ज्यादा रॉड्स और कोन्स कहां पाया जाता है, येलो स्पॉट पे भैया। दिस इज द बेस्ट साइट फॉर विजन, ठीक है, यहीं पे सबसे अच्छा विजन होता है। हम लोग किताब पढ़ने के समय मुंडी ऐसे से हिलाते हैं ताकि इमेज कहां बन सके, येलो स्पॉट पे, मैकुला लूटिया पे या फोबिया सेंट्रालिस पे, सब एक ही नाम है, ठीक है। लोकेशन याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखता है, एक्सिस और बिटवीन द कर्वेचर, यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सिस और यहाँ पे कर्वेचर जहां मिलता है वहीं पे क्या बनता है, येलो स्पॉट। तुम लोग के बुक में बोलते हैं स्प्रिंट है, वो यहाँ दिखा दिया है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। तुम लोग फिगर भी जो बनाया था ऐसे ऐसे दिखा रहा था, हवा में कहाँ बनेगा, है कि नहीं, इमेज तो रेटिना पे बनता है। तो येलो स्पॉट यहाँ पे, और भैया जहाँ पे कुछ बनता ही नहीं हुआ है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, वो है ब्लाइंड स्पॉट। नो रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट। रॉड्स एंड कोन्स में कौन सा पिगमेंट रहता है भैया, रॉड्स में रोडोस्पिन, ये गलती करता है टेस्ट में, कोन्स में आइडोस्पिन। रॉड्स आर फॉर क्या है यहाँ पे, सी फॉर कोन, सी फॉर कलरफुल, कंफ्यूजन होता है ना, तो कलरफुल विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स। और रॉड्स कैसा विजन दिखाता है, तुमको बैल जो ऐसे कपड़ा लाल कलर का उसको हिलाते तो बैल तो कलर ब्लाइंड है, बैल के पास कौन सी नहीं होता है, ठीक है, वो तो तुम उसको छेड़ रहे हो इसलिए तुमको मारने के लिए आ रहा है। तुम सफेद कपड़ा से भी अगर ऐसे करोगे इसको तो तुम्हारे तरफ, ठीक है, क्या करते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर देते हैं और एक जन आदमी का तुम्हारे कई बैल, उसका गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना और कुछ भी नहीं है। तो ये खत्म हुआ, ये आई का तुम्हारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो हम तुमको टेस्ट में दिया और तुम लोग गलती किया है। कुछ नहीं, एकदम ऐसा सा एक सिंपल सा क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तुमको लोकेशन के हिसाब से मार्क करना था, ठीक है। वो तो नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा हार्ड कर दिए थे, लेकिन हाँ फंक्शन दे सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा ही जाएगा। ये हुआ, ये सारा हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। कोराइड का एक्सटेंशन सिलियरी मसल्स और आइरिस, ciliary muscles alter the shape of lens और hold the lens in position suspensory ligament। कोई दिक्कत है इस चीज में? अब इसके बाद भैया क्या करें, इसके बाद करते हैं ये डिफेक्ट, ठीक है। गिरधर सर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हमारे साथ हर बार बताते हैं तुम लोग को। यहाँ पे अगर तुम देखेगा तो 2 तरह का यहाँ पे डिफेक्ट दिखा रहे हैं भैया, हमको बोर्ड नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट साइटेडनेस, दैट इज शॉर्ट का साइटेडनेस क्लियर है, पास का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो इफ यू वी आर सफरिंग फॉर मायोपिया, क्या चीज से सफर कर रहे हैं, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, ठीक है, ये रीजन पूछेगा भैया। आप देखो मायोपिया में इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, रेटिना के आगे, इमेज कहां बन रहा है, रेटिना के आगे। तो इसका देख लिया, यहाँ पे तुमको यही फिगर बना के दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा डिफेक्ट है, क्या लिख के आएगा, मायोपिया। रीजन फॉर दिस डिफेक्ट आया था जो एसएससी में, हाँ आया है एसएससी में, हम तुम लोग वाली प्रैक्टिस भी करवाएंगे, देखो कितना मार्क्स का, 5 ठीक है। देखते हैं, रुक, यहाँ पे देख, ये जो चीज है ये देख आगे बना है, तो ये जो तुम लोग को भी आएगा, देखना तुम लोग को यहाँ पे ये बना के इमेज जो है आगे है, ठीक है। तो ये मायोपिया हो गया भैया। कैसे क्योर कर सकते हो उसका डायग्राम बना, उसका क्या कर
रेमेडियल मेजर्स, क्या लिख के आएगा, व्हाट इज द रेमेडियल मेजर, कैसे आप ठीक कर सकते हो, आप कैसे क्योर कर सकते हो, बाय यूजिंग कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम, कनकेव लेंस। और इसमें देख कनकेव लेंस किए, थोड़ा सा लाइट को डाइवर्ट करा दिए और ये तीर कन्वर्ट कर दिया एक पॉइंट पे, यहाँ पे आपका वापस से इमेज बन गया रेटिना पे। अब देख लो हो गया। क्या रीजन था, ये आपका देखिए आई बॉल जो बड़ा हो गया था, आई बॉल क्या हो गया था, बड़ा होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया पीछे, तो यहाँ पे आई बॉल लेंथ हो गया, ये लेंस कर्व हो गया, लेंस क्या हो गया, कर्व हो गया। तो वही चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो यही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा, और एक दो इधर उधर का पूछ लेता है, एक दो क्या करता है इधर उधर का। फिर भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये जो डिफेक्ट है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इस क्या है, फार साइटेडनेस, दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल छोटा, यहाँ आईबॉल बड़ा हो गया, यहाँ आईबॉल छोटा हो गया। लेंस यहाँ पे क्या हो गया था, टू कर्व्ड हो गया था, यहाँ लेंस क्या हो गया, फ्लैट हो गया, लेंस क्या हो गया, फ्लैट हो गया, खत्म कहानी। ठीक है भैया, कैसे ठीक करिएगा, तो आप लोग कौन सा लेंस यूज करिएगा, कन्वेक्स लेंस। इसका रेमेडी देखिए, कन्वेक्स लेंस। देख एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज देख, ये लाइट रे पॉइंट से जा रहा है, ये इसका मतलब ये हम दिखा रहे हैं कि दूर का डिस्टेंस है, और ये क्या दिखा रहे हैं, पास। तो एक एक छोटा छोटा चीज बहुत ध्यान रखने का है। यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा भी दिखा देंगे, गलत हो जाएगा, ये पॉइंट से ओरिजिनेट करते हुए दिखा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। और इमेज जाके कहां पे बन जा रहा है तेरा, रेटिना पे बन जा रहा है। इसमें तो ठीक है ना, तो तुम एकोमोडेशन कर पा रहे हो, ठीक है, दिखा दे, उसमें क्या है, ले ऐसे दिखा दे, ठीक है। तो मेन चीज ये चीज था, ठीक है, ये बात ध्यान, क्योंकि हमको क्लियर करना है मेरे को कौन सा नहीं विजन दिखाई देता है, पास का। और दो चीज, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। क्या था, जब ब्लर विजन होता है, धुंधला दिखाई देता है, दिस इज ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। दूसरा चीज भैया क्या था, प्रेसबायोपिया, उसमें क्या होता है, बुढ़ा लोग, एज पीपल लोग को क्या होता है, ठीक से जैसे एजिंग होता है तो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, प्रेसबायोपिया के बारे में, तो ओल्ड एज पीपल लोग को हो जाता है प्रेसबायोपिया। फिर डिफिशियंसी ऑफ ए के कारण से क्या हो जाता है, विटामिन ए के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस। और फिर भैया एक होता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, आंख के सामने ओपेक लेयर बन जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो हो गया कैटरेक्ट। और स्क्विंट हो जाता है, आंख एक पॉइंट पे आके मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्विंट। ये क्वेश्चन देख सब बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ दिख रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, तो ये कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है, ये कौन सा डिफेक्ट है भैया, अभी भी अगर बोर्ड देखेगा तुम लोग, मायोपिया, ठीक है, अभी भी बोर्ड वापिस देख लो, तो हम क्लियर कर दे रहे, तुम लोग को आएगा ये क्वेश्चन। तुम लोग देख रहे यहाँ पे पीछे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है, तो ये क्या है, मायोपिया नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया या हाइरोपिया, ठीक है। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना, इसका कैसा क्योर है, क्योर में यही बात बताए कि कौन सा लेंस यूज करो, कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस यूज करो, कन्वेक्स लेंस। और लास्ट में यही बताए कि कैसे रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफेक्ट। तो देखो क्वेश्चन, देखो तुम लोग क्वेश्चन बनाना और कुछ नहीं। मेंशन द टू रीजन फॉर द डिफेक्ट, पहले ही बोल दिए थे। नेम द पार्ट ऑफ द आई रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई बॉल, शेप ऑफ द आई बॉल के लिए vitreous humor, very good. Draw a neat level diagram to show this defect can be rectified. तो कौन सा लेंस क्यों यूज करना है, कन्वेक्स लेंस यूज करना है। तो देख यहाँ भी पैरेलल रेज आ रहा था, तो कन्वेक्स लेंस डाल आगे और उसको एक पॉइंट से ओरिजिनेट करके दिखा, जो कि बोर्ड पे अभी भी बना हुआ है, देख ले सब बच्चा, ठीक है, ये रहा ये वाला, ठीक है। तो ये तुम देख सकता है, यहाँ पे तुम लोग देखो ये क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, आगे बन रहा है, तो ये मायोपिया हो गया भैया। तो गिव टू पॉसिबल रीजन, अगर आएगा तो रीजन पूछेगा ही, तो दोनों का रीजन रट ले, बहुत सिंपल सा चीज है भैया। यहाँ पे क्या हो जाता है, आई बॉल जो होता है वो लेंथेंड हो जाता है, और तुम्हारा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेंस टू फ्लैट हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, लेंस जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, पता है, कर्व्ड हो जाता है। फ्लैट तो तुम्हारा माइक्रोपिया में होता है, ठीक है, यहाँ कर्व्ड हो जाता है। नेम दी पार्ट्स 1 to 4, चलो हम लोग लेबल करते। 1 हो गया तुम्हारा कौन सा, विट्रस ह्यूमर। 2 जो है तुम्हारा क्या हो गया, वेरी गुड, येलो स्पॉट। 3 जो है ये क्या हो गया आपका, लेंस हो गया। 4 जो है वो क्या है बता, लेंस के आगे का दिखा रहा है, तो ये प्यूपिल हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, प्यूपिल। तो ये चीज ध्यान रखना, देख प्यूपिल का लोकेशन कैसे दिखाया, वो टच कर दिया लेकिन टच नहीं, आईरिस के बीच का जो जगह होता है ना, उसी को हम लोग प्यूपिल बुलाते हैं। क्वेश्चन आया था असीसी को भी सेम, वो पूछ रहा है असीसी में, नेम गिव द पॉसिबल रीजन, 2 नंबर
अच्छा, ये येलो स्पॉट ही करना है। हाँ, रेटिना भी कर सकता था। यहाँ पे ये जैसे ये दिया हुआ है 2 में, ठीक है, ये अगर कर्व दिखा रहा है, ठीक है, रेटिना भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट तो हमेशा येलो स्पॉट होगा, पॉइंट जो दिखाएगा वो हमेशा क्या होगा, येलो स्पॉट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हम लोग चलते हैं